फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु बताइए। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे राजस्थान की जलवायु शुष्क, गर्म और शीतोष्ण है। गर्मियों में यहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तथा सर्दियों में ठंडक रहती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है माउंट आबू और जैसलमेर के मौसम में क्या अंतर है। तो अपन इसमें लिखेंगे माउंट आबू पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ मौसम ठंडा व सुहावना रहता है। जैसलमेर रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती है। फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षियों के नाम बताइए। तो अपने राजस्थान के अंदर जैसे मोर, गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है ये तोता, कबूतर, चील, गिद्ध और कौवा पाए जाते हैं। फिर 4 नंबर है आसपास पाए जाने वाले पक्षियों के सोने या घोंसलों के बारे में अपने अनुभव कक्षा में आपको क्या करना है, साझा करना है। तो अपन लिखेंगे जैसे मान लो कबूतर छतों और दीवारों में बसेरा बनाते हैं, गौरैया घरों की खिड़कियों व छतों में घोंसला बनाती है, चील व कोई ऊंचे पेड़ों पर घोंसला करते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विषय पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो पेड़ नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बारिश कम होगी, पशु पक्षी व मानव का जीवन कठिन हो जाएगा और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। फिर 6 नंबर दे रखा है यदि आपके पास कोई संचार साधन नहीं हो तो आप अपने किसी दूर की रिश्तेदार से कैसे संपर्क करेंगे। तो हम पत्र लिखकर, किसी परिचित से संदेश भिजवाकर या स्वयं वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। फिर क्या आप किसी ऐसे यातायात साधन के बारे में जानते हैं जो केवल राजस्थान में ही विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो ऊँट को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, और ये राजस्थान में विशेष रूप से यातायात के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है जैसलमेर और माउंट आबू के मौसम में क्या अंतर था, अपनी भाषा में आपको बताना है। तो जैसलमेर में मौसम गर्म और शुष्क होता है, जबकि माउंट आबू में क्या होता है, मौसम ठंडा और सुखद रहता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यदि आपको किसी ऐसे स्थान की यात्रा करनी हो जहाँ का मौसम जैसलमेर और माउंट आबू से अलग हो तो वह कौन सा स्थान होगा और क्यों। तो अपन लिखेंगे कि उदयपुर और जयपुर। वहाँ न तो बहुत अधिक गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड, वहाँ का मौसम सामान्य और सुखद है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है आपके घर में पानी बचाने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो पानी व्यर्थ न बहाना, टपकते नलों को ठीक करना, स्नान में बाल्टी का उपयोग करना, वर्षा जल का संचयन करना चाहिए हमें। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है क्या आपने कभी देखा है कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं, उदाहरण देके आपको समझाना है। तो हाँ, जैसे चीनी, नमक पानी में घुल जाते हैं लेकिन रेत, तेल और मिट्टी पानी में नहीं घुलते। फिर 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यदि आपके क्षेत्र में पेड़ काटे जा रहे हो तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो अपन लिखेंगे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जागरूकता फैलाएंगे, जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर सरकारी अधिकारियों को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। फिर 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है चिपको आंदोलन से हमें क्या सीख मिलती है। तो चिपको आंदोलन से हमें पेड़ों और जंगलों को बचाने, पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्रकृति के महत्व को समझने की सीख मिलती है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है यदि जंगल पूरी तरह खत्म हो जाए तो इसका पर्यावरण और मानव जीवन पर क्या प्रभाव होगा। तो जंगल खत्म हो जाएंगे तो बारिश कम होगी, हवा प्रदूषित होगी, पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, तापमान बढ़ेगा और मानव जीवन में संकट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे है सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो राजस्थान में माउंट आबू किस प्रकार का क्षेत्र है। तो बी ऑप्शन लिखेंगे, इसमें राइट लगाएंगे, पहाड़ी है। भैया पक्षी की सामग्री से अपना घोंसला बनाती है। तो वो तिनके और घास से घोंसला बनाती है। मकड़ी अपने जाला का उपयोग किस लिए करती है, शिकार पकड़ने के लिए। जैसलमेर में पाई जाने वाली पवन चक्की का किस लिए उपयोग की जाती है, बिजली उत्पादन के लिए। कौन सा पदार्थ पानी में पूरी तरह घुल जाता है, नमक। पानी में हल्दी डालने पर वह क्या करती है, रंग बदल देती है। पानी के वाष्पीकरण की गति किससे बढ़ती है, अधिक तापमान से बढ़ती है। जंगलों की कटाई से क्या प्रभावित होता है, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। फिर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में दिन क्या, इसमें खालिस्तान में लिखेंगे दिन गर्म और रात ठंडी होती है। फिर है मकड़ी अपने जाले को, तो खालिस्तान में आएगा धागों यानी रेशम से बनाती है। 3 नंबर है राजस्थान के ठंडे क्षेत्र का उदाहरण है, तो माउंट आबू आएगा इसमें। शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन या ठंडा भोजन खाया जाता है। बघेरा बिल और सुरंग बनाता है। रेलवे स्टेशनों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए तो खालिस्तान में अपन सिग्नल का उपयोग किया जाता है। मोहनगढ़ से जैसलमेर तक की यात्रा के दौरान बच्चे गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव कर रहे थे। फिर है जैसलमेर में पवन चक्की से बिजली उत्पन्न की जाती है। फिर 9 नंबर है राजस्थान में वर्षा का औसत, तो खालिस्तान में आएगा बहुत कम होता है। फिर 10 नंबर है पानी को स्वच्छ रखने के लिए हमें खालिस्तान में दे रखा है फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। 11 नंबर है जंगलों की अंधाधुंध कटाई में पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ा जाता है।
फिर चिपको या खेजड़ली आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राणों की क्या कर दी थी, आहुति दे दी थी। फिर अपने को मिलान करने वाले क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट दे रखा है कॉलम ए और बी दे रखा है, जिसमें मकड़ी को अपन मिलान करेंगे, जाला बनाती है, खरगोश बिल बनाता है, गिद्ध क्या मृत जीव खाता है, बढ़ई मंडप बनाना, बस सार्वजनिक परिवहन में, मोबाइल डिजिटल संचार में, जैसलमेर रेगिस्तानी क्षेत्र में, माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में, नमक पानी में घुलता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पक्षियों का घर घोंसलों से बनता है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है सही और गलत का निशान लगाना है। तो माउंट आबू राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में स्थित है, तो गलत होगा क्योंकि ये पर्वतीय भाग में है। सेकंड है सभी पक्षी एक जैसा घोंसला बनाते हैं, तो ये गलत होगा, हर पक्षी अलग तरह का घोंसला बनाते हैं। 3 नंबर पे मकड़ियाँ अपने जाले का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए करती है, तो ये सही होगा। राजस्थान में वर्षा ऋतु नहीं होती, तो यहाँ वर्षा ऋतु होती है पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। गिद्ध केवल अनाज खाता है, ये गलत होगा क्योंकि गिद्ध क्या है, मृत जीव खाते हैं। ऊँट राजस्थान में एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन है, कि इसमें राइट का निशान आएगा। मोबाइल फ़ोन केवल मनोरंजन के लिए होता है, तो गलत होगा क्योंकि मोबाइल संचार, शिक्षा, व्यवसाय आदि के लिए भी होता है। जैसलमेर में बहुत अधिक वर्षा होती है, तो इसमें गलत होगा, जैसलमेर में क्या है, बहुत कम वर्षा होती है। माउंट आबू राजस्थान का एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। पानी के ऊपर हल्दी तैरती है, तो क्या इसमें हल्दी तैरती नहीं है, हल्दी घुलकर रंग बदल देती है। गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुलती है, सही होगा ये। जंगलों की कटाई से वर्षा अधिक होती है, तो गलत होगा। पक्षियों और जानवरों का घर जंगल होता है, सही होगा। फिर अपने को क्या है, 2 या 3 पंक्तियों में आंसर देना है। माउंट आबू और जैसलमेर के मौसम में क्या अंतर है। तो माउंट आबू का मौसम ठंडा और सुखद होता है, जैसलमेर का मौसम क्या होता है, गर्म और शुष्क होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पक्षी अपने घोंसले किस प्रकार बनाते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे पक्षी तिनके, घास, पत्ते और मिट्टी आदि से अपने घोंसले बनाते हैं। वे सुरक्षित स्थान जैसे पेड़ की डालें या घर की छतों में घोंसला बनाते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग किस प्रकार के घर बनाते हैं। तो अपन लिखेंगे लोग मोटी दीवारों और छोटी खिड़कियों वाले घर बनाते हैं। छतें ऊंची होती है ताकि गर्मी कम लगे, और ज़्यादातर घर क्या होते हैं, गोबर और कच्चे मकान होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, शादी में हलवाई किन किन सामग्रियों का उपयोग करता है। तो अपन इसमें लिखेंगे हलवाई आटा, चीनी, घी, तेल, मसाले, सब्जियां, दूध का उपयोग करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यातायात में जाम को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यातायात नियमों का पालन करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, अनावश्यक वाहन खड़ा न करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, गौरैया का पर्यावरण में क्या योगदान होता है। तो गौरैया कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण को संतुलित करती है, ये प्रकृति की खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का कार्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखेंगे बिजली से घर, स्कूल, अस्पताल और उद्योग चलते हैं, ये जीवन को सुविधाजनक बनाती है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर और माउंट आबू के तापमान में क्या अंतर था। तो जैसलमेर में तापमान बहुत अधिक गर्म था और माउंट आबू में तापमान ठंडा और आरामदायक रहता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपको देखना रखा है, यात्रा के दौरान बच्चों ने कौन कौन से प्राकृतिक बदलाव देखे। तो इसमें अपन लिखेंगे बच्चों ने पहाड़, रेगिस्तान, मौसम का बदलाव, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को अलग अलग रूप देखे। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पानी बचाने के लिए कौन कौन से पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे बावड़ी, जोड़, तालाब, टांका, कुएं और नाड़ी जैसे पारंपरिक जल संचयन साधन अवेलेबल है। नंबर क्वेश्चन है, पानी में कुछ चीजें घुलती है कुछ नहीं, इसका कारण क्या है। तो कुछ चीजें जैसे नमक, चीनी पानी में विलय होती है और घुल जाती है, और कुछ जैसे तेल, रेत, मिट्टी पानी में अविलय होते हैं जो नहीं घुलते। पेड़ काटने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है। तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन की कमी होती है, वर्षा कम होती है, पशु पक्षियों का घर नष्ट हो जाता है और जलवायु असंतुलित हो जाती है। हमें जंगलों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए और जंगल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर अपने को दे रखे स्वयं कीजिए वाले क्वेश्चन, जिसमें अपने घर, स्कूल या आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न पक्षियों के घोंसले खोजे। तो जैसे अपने को गौरैया का घोंसला खिड़की में मिल जाता है, कबूतर का छत पर, चील कौवे का ऊंचे पेड़ों पर मिलता है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, घोंसलों का आकार, सामग्री और स्थान का अपन को अवलोकन करना है, जैसे तिनके, पत्ते, घास और मिट्टी से बने सुरक्षित स्थान पर अपन को मिल सकते हैं। फिर अपनी पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाइए और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ आपको लिखनी है। जैसे मोर सुंदर पक्षी है, उनकी पूंछ क्या है, रंग बिरंगी होती है और ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसके अंदर आप मोर का चित्र बना सकते हैं। फिर 1 सप्ताह तक प्रतिदिन के मौसम का अवलोकन करो और अपने शब्दों में लिखिए। जैसे सोमवार को धूप थी, मंगलवार को बादल थे, बुधवार को ठंडी हवा चली। ये है ना, मतलब ये मौसम वाला आपको है ना पीछे जो चैप्टर दे रखा है उसके अंदर है ना बहुत अच्छे से करवाया है, वहाँ पे आप उस वीडियो में देख सकते हैं। फिर 5 नंबर है, राजस्थान में प्रमुख जलवायु क्षेत्रों का मानचित्र बनाइए।
तो रेगिस्तान में जैसे पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर है, पहाड़ी में माउंट आबू क्षेत्र है, ये भी आपको पीछे जो पार्ट दे रखा है उसमें एकदम अच्छे तरीके से बताया हुआ है, वहाँ पे आप देख के लिख सकते हैं। अपने स्कूल में वृक्षारोपण करिए और पौधों की देखभाल कीजिए। तो इसमें पौधों को रोज़ पानी दें और उनकी बढ़त का आपको अवलोकन करना है। फिर ये पेड़ों की सुरक्षा और उनके महत्व पर पोस्टर या निबंध लिखना है आपको। तो इसमें आप पेड़ बचाओ जीवन बचाओ पर आप एक अच्छे से पोस्टर बना सकते हैं और उसके ऊपर एक बहुत अच्छे से निबंध लिखना है आपको। इसके अंदर है ना इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, जैसे वन है तभी जीवन है, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, ये बनाना है। फिर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध के अंदर आप लिखेंगे पेड़ प्रकृति का अनमोल उपहार है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें जीवनदायी ऑक्सीजन, फल, फूल, छाया और लकड़ी प्रदान करते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो मनुष्य का जीवन असंभव हो जाएगा। पेड़ वर्षा लाते हैं, पेड़ को बांध कर रखते हैं, तो जल संकट से हमें बचाते हैं। पक्षी और जानवर भी पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। आज लोग पेड़ काट कर घर, कारखाने और सड़कें बना रहे हैं। इसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। स्कूलों, बगीचों और घरों के पास वृक्षारोपण करना चाहिए। एक पेड़ लगाओ 100 सुख पाओ, ये कहावत हमें याद रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष अपन फिर लिखेंगे पेड़ जीवन का आधार है। यदि पेड़ बचेंगे तो ये धरती पर जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए सभी को मिलकर संकल्प लेना चाहिए, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है किसी पारंपरिक व्यवसाय वाले व्यक्ति का साक्षात्कार ले। मतलब कोई भी जिसका व्यवसाय खुद का किया हुआ उसको आपको क्या करना है, इंटरव्यू लेना है। जिससे बढ़ई से बात करके लिखे कि वह लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, ये उपयोगी कलापूर्ण है, इसके बारे में आपको क्या करना है, इंटरव्यू लेना है। तो अपन लिख सकते हैं, जैसे अपना क्वेश्चन हो जाएगा नमस्ते काका, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं। तो वो क्या बोलेगा, बढ़ई नमस्ते बेटा, मेरा नाम रामलाल है, मैं एक बढ़ई हूँ, मैं लकड़ी से फर्नीचर बनाता हूँ। फिर अपन पूछ सकते हैं आप लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। तो वो बताएगा मैं कुर्सी, मेज़, दरवाजे, खिड़कियाँ, पलंग, अलमारी और बच्चों के पढ़ने के टेबल बनाता हूँ। फिर अपन पूछेंगे आपके काम में सबसे कठिन क्या होता है। तो वो बताएगा लकड़ी को काटना, आकार देना और उसे सुंदर बनाना कठिन काम है, मेहनत और धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। फिर अपन पूछेंगे आपके काम से लोगों को क्या लाभ मिलता है। तो वो बताएगा हमारे बनाए फर्नीचर से लोग आराम से बैठ सकते हैं, सामान रख सकते हैं और घर सुंदर दिखाई देता है। फिर अपन पूछ सकते हैं आपको अपने काम में सबसे अच्छा काम क्या लगता है। तो वो बताएगा मुझे खुशी होती है जब लोग हमारे बनाए सामान को पसंद करते हैं। ये काम केवल उपयोगी ही नहीं बल्कि क्या है, कलापूर्ण भी है। फिर अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान के विभिन्न जलवायु पर अपने को क्या करना है, पोस्टर बनाते हैं। तो रेगिस्तानी, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र है, उन पर आप अपनी मर्जी से पोस्टर बना सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है अपने गांव या शहर में जल संरक्षण की किसी पारंपरिक विधि पर एक छोटा सा क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं, हमारे गांव में पुराने समय से वर्षा जल को तालाब और बावड़ी में इकट्ठा करने की परंपरा है। इसमें खेती के लिए पानी मिलता था और पशु पक्षियों को भी जल उपलब्ध होता था। आज भी यदि हम वर्षा जल संचयन अपनाएं तो पानी की कमी दूर हो सकती है। फिर अपने को दे रखा है राजस्थान में किस प्रकार के जल स्रोत पाए जाते हैं, उन पर एक आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो राजस्थान में पानी की कमी के कारण पारंपरिक जल स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे तालाब वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए जाते हैं। कुएं पीने और सिंचाई के पानी निकालने के काम आते हैं। बावड़ी क्या होती है, सीढ़ीनुमा जल स्रोत है जिनमें वर्षा जल लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इन स्रोतों के कारण ही लोग पानी की कमी के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर पाते हैं। फिर अपने को जो 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसमें अपन लिखेंगे जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है, पक्षी अपने घोंसले खो रहे हैं, खरगोश और गिलहरियां भाग रही है। ये दृश्य बहुत ही क्या है, दुखद है। पेड़ हमारे मित्र है, वे हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और वर्षा दिलाते हैं। पेड़ों की कटाई हमारे जीवन को संकट में डाल देती है। हमें पेड़ों को काटने के बजाय अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। फिर अपने को दे रखा है अपने आसपास के 10 प्रमुख पेड़ों की सूची बनाए और उनके उपयोग लिखे। तो जैसे मान लो नीम क्या होता है, औषधीय गुण वाला होता है, छाया वाला होता है। बरगद क्या है, छाया और धार्मिक महत्व होता है इसका। पिंपल ऑक्सीजन की अधिक मात्रा और पूजा में उपयोग होता है। आम है वो उसमें लिखेंगे फल, लकड़ी, पत्ते धार्मिक कार्य में काम आता है। और गुल्म और छाया में और सजावटी वृक्ष है। अशोक क्या है, बगीचे और सजावट के लिए होता है। कचनार क्या होता है, फूल, सब्जी व औषधीय कार्य में योगदान होता है इसका। यूकेलिप्टस का दवा और लकड़ी में होती है। जामुन फल व औषधि होता है। आंवला होता है औषधीय फल है और विटामिन सी का क्या है, स्रोत था।